Hello students. Now the next part of our chapter is the fungus या fungi. This is another microorganism that is present all over in the system, or we can say on the earth. Just see this, what are these fungi? You know very well these fungi are microorganisms, isn't it? Coming under microorganism. तो फंगस या फंजाई सिंगुलर फंगस आर अ ग्रुप ऑफ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच लेक क्लोरोफिल। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती, ठीक है। देयर आर सम 70,000 टाइप्स ऑफ फंजाई। अगर हम देखें कितने होते हैं, ये 70,000 टाइप्स के फंजाई होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं एंड सम आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। सम आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टी सेलुलर। मोस्ट फंजाई आर सेप्रोफाइटिक। अब ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, यू नो वेरी वेल। सेप्रोफाइटिक आर विच ईट डेड एंड डिकेड, वाइल सम आर पैरासिटिक। कुछ पैरासिटिक होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल देखिए, ईस्ट, मोल्ड, मशरूम आर फंजाई। ये कुछ एग्जांपल है, ईस्ट, मोल्ड, मशरूम। सो इस माइल्ड ड्यू विच ग्रो ऑन डैम्प क्लोथ्स, लेदर एंड वुड। कुछ और होते हैं जैसे माइल्ड ड्यू, ये कहाँ उगते हैं या कहाँ ग्रो करते हैं? ये डैम्प क्लोथ्स में होते हैं या लेदर में या वुड में, इन जगहों पे आ जाती है ये फंगस। रस्ट एंड स्मट्स आर द फंजाई। ये भी देखिए, रस्ट नाम सुना होगा आप लोगों ने, पेड़ों पे लगती है। स्मट्स ये किस में होती है? पेड़ों पे या प्लांट्स में जो फंगस लगती है उनको बोलते हैं रस्ट एंड स्मट्स, ठीक है। अब इसमें हमको देखना है यीस्ट क्या होता है। यीस्ट इज़ अ फंगस, इजंट इट? दिस इज़ अ यूनिसेलुलर फंगस। ये कैसी होती है? ये यूनिसेलुलर फंगस होती है। वेल नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू टर्न शुगर इनटू एल्कोहल। इसका काम क्या है? ये शुगर को एल्कोहल में टर्न कर देती है बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है? ये यीस्ट जो है शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो यीस्ट जो है एक यूनिसेलुलर फंगस है और इसका काम है शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कराना बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। इट्स रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। अब ये देखिए बडिंग, ये जो है ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इसका। इस बडिंग से ही ये क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और ग्रोथ करते हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4, ठीक है। एंड कैन लिव बोथ एरोबिकली एंड एनएरोबिकली। मतलब कहा जाए यीस्ट जो होता है विथ ऑक्सीजन प्लस विदाउट ऑक्सीजन दोनों जगह पे जिंदा रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द मोल्ड। सी दिस मोल्ड। मोल्ड्स क्या होते हैं? दीज आर ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर फंगस। ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर फंगस होते हैं, ठीक है। द ग्रेइश फजी ग्रोथ ऑन स्टेल ब्रेड। अगर आप लोगों ने कभी ब्रेड लेफ्ट, मतलब कहा जाए ब्रेड को आपने कुछ दिनों तक घर के अंधेरे में अगर कहीं पे रख देते हैं तो उसमें कुछ हल्की सी फंगस ग्रोथ होने लग जाती है। तो ये मोल्ड्स उसी पे लगती हैं, ठीक है। ब्रेड मोल्ड बोलते हैं इनको, कभी कभी इसका नाम ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। तो ये ब्रेड मोल्ड्स क्या होती हैं? ये भी फंगस ही होती हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर होती है ये। इसके साथ साथ देखिए, द ग्रेइश फजी ग्रोथ ऑन स्टेल ब्रीड एंड द ब्लूइश ग्रोथ ऑन द रोटिंग ऑरेंज। कभी कभी ऑरेंज पे भी दिखती है ये, ठीक है। तो ये मोल्ड्स होती हैं सारी, ये भी फंगस ही है, ठीक है। इफ़ यू लुक केयरफुली एट ब्रेड मोल्ड विथ हैंड लेंस, अगर तुम हैंड लेंस से इसको देखोगे ब्रेड मोल्ड को, यू विल सी अ टैंगल्ड मास। उसमें बहुत सारा लंप दिखेगा आपको, मास ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे वेब होती है ना, मकड़ी की वेब, वैसे ये वेब के फॉर्म में पूरा ग्रोथ करता है उसी पर्टिकुलर फूड मटेरियल पे। द टैंगल्ड मास इज कोल्ड माइसीलियम। उसी को क्या कहते हैं? अगर मोल्ड्स की बात की जाए तो उसका जो टैंगल्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइसीलियम। माइसीलियम इज द पार्ट ऑफ मोल्ड, वाइल द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कोल्ड हाइफे। उसको क्या बोलते हैं? हाइफे, ठीक है, या हाइफा। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया ये मोल्ड, माइसीलियम एंड हाइफे। अभी मैं आपको डायग्राम बताऊंगा नेक्स्ट। मोल्ड्स ग्रो ऑन स्टार्ची फूड। ये कहाँ पे ग्रो करता है? स्टार्ची फूड, जहाँ पे स्टार्च ज़्यादा प्रेजेंट होता है जिस फूड में, उसमें ये ग्रोथ करता है। इसके साथ साथ वाइल इन फ्रूट्स, फ्रूट्स में भी होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स में भी ग्रो करता है, जैम्स में करता है, पिकल्स में करता है, मतलब मॉइस्ट ग्रेन्स में करता है, पल्स में करता है, इवन इन डैम्प लेदर, या कहा जाए इन सभी जगहों पर ये ग्रोथ करता है। कौन? मोल्ड। क्लियर है? देखिए इस डायग्राम आप यहाँ पे, दिस इज़ कोल्ड द माइसीलियम, दिस इज़ कोल्ड द हाइफे। समझ में आ रही बात? ये जो है ये वाला पोर्शन इसको हाइफे बोलते हैं, ये माइसीलियम हो गया इसका अपर पोर्शन। तो ये पूरा ब्रेड मोल्ड का स्ट्रक्चर है। देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये ब्रेड या रोटी पे ये फंगस लगी हुई है हल्की हल्की, ये फंगस है। ऐसा आपने कभी देखा होगा रोटी या ब्रेड पे। तो दिस इज़ कॉल्ड द मोल्ड, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ
व्हाट आर द यूज़ ऑफ दिस फंगस। अब जितने भी फंगस होते हैं उनमें से कुछ फंगस काम के भी होते हैं जो हमारे कहीं काम आते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मशरूम। मशरूम क्या है? इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो इट इज़ अ एडिबल, मतलब सम मशरूम्स आर एडिबल, मतलब जिनको खाया जा सकता है। तो मशरूम जो होते हैं प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, तो मशरूम पाउडर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये मशरूम पाउडर जो बनता है किससे बनता है? इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है जो है फंगस। नेक्स्ट, यीस्ट कैन बी ड्राइड एंड स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। यीस्ट को क्या है? सुखाकर, बाय केमिकल, बाय इन द लैब इसको सुखा कर क्या किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक बेकरी प्रोडक्ट। जितने भी बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे केक हुआ, है ना, इन सब जगहों पे पेस्ट्री हुई, इन सब जगहों पे ये ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज़ हैविंग यूज। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट मेक्स ब्रेड एंड बर्न्स राइस। अगर देखा जाए, जो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है, जो ईस्ट जब शुगर का स्टार्च का यूटिलाइजेशन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, ठीक है, एंड बिकम फ्लफ़ी। तो क्या होता है, वो जो जिस मटेरियल में हम इसका यूज़ करते हैं वो फ्लफ़ी हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसा होता है, स्पॉन्जी टाइप, फ्लफ़ी टाइप, बीच बीच में गैप होते हैं उसमें, ये इसकी वजह से। इडली एंड डोसा आर मेड बाय द फर्मेंटेड पेस्ट ऑफ राइस एंड दाल। अब देखिए, इडली जो डोसा बनता है वो कैसे बनता है? वो फर्मेंटेड पेस्ट होता है, किसका? राइस और दाल का। अब फर्मेंटेड पेस्ट बोला, इसका मतलब क्या है? उसमें ईस्ट का इस्तेमाल किया गया है। द फर्मेंटेशन ऑफ द मिक्सचर इज कोज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ईस्ट। देखिए, ये फर्मेंटेशन कौन करा रहा है? यीस्ट। Yeast is used to ferment fruit juice. It is also used to ferment fruit juice. फ्रूट जूस को भी ये फर्मेंटेशन कर देता है। टैकल, जैसे मोलासेस, आपने देखा होगा, गुड़, माल्ट्स एंड बार्ली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। वाइन, बियर या अदर एल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में भी यूज़ किया जाता है इसका। अभी हम लोगों ने देखा ईस्ट का काम क्या है? इट टर्न शुगर इनटू एल्कोहल। तो एल्कोहल जो बनती है वो इनकी मदद से बनती है, जिसका नाम है ईस्ट। समझ में आ गई? इसी के साथ साथ इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो टैबलेट या सायरप बनते हैं वो इन फंगस से ही बनते हैं। इज इट क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग फंगस खाते हैं टैबलेट के फॉर्म में, या सॉरी इन सायरप के फॉर्म में। तो यस, दे हैव यूज़, इसलिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। अब अगला देखिए, यूज़। मोल्ड्स आर यूज टू फ्लेवर प्रोसेस चीज़। ये क्या है? मोल्ड्स फ्लेवर चीज़ को फ्लेवर करने में भी यूज़ किए जाते हैं। पेनिसिलिन एंड सम अदर एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम सर्टेन मोल्ड्स। तो दीज आर द यूज़ ऑफ फंगस। अब हार्मफुल फंगस। अब हार्म यानी कहा जाए, देखो, सर्टेन डिसीज़ इन ह्यूमन एज वेल एज इन एनिमल एज वेल एज इन प्लांट, तीनों में ये डिसीज़ करते हैं। तो हार्मफुल देखते हैं हम इनके हार्म। मोल्ड स्पॉइल रो एज वेल एज कुकड फूड। जितने भी रो या कुकड फूड होते हैं उनको स्पॉइल कर देता है ये मोल्ड्स। ऑलमोस्ट एनी फूड आइटम कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट विल गेट स्पॉइल्ड बाय मोल्ड। जितने भी फूड मटेरियल जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उनको ये स्पॉइल कर देता है, ख़राब कर देता है, इफ़ यू केप्ट इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस। मोल्ड्स एंड मिल्ड्यू ग्रो ऑन लेदर गुड्स, क्लोथ्स एंड इवन फर्नीचर। देखो, फर्नीचर, लेदर गुड्स, जितने भी लेदर के आइटम होते हैं या कपड़े, इन पे कौन आती है? ये माइल्ड्यू आती है, और ये मोल्ड्स ख़राब कर देते हैं उनको, स्पेशली ड्यूरिंग मानसून। बारिश में देखा होगा आप लोगों ने, फंगस लग जाती है। रस्ट, स्मट, विल्ट एंड ब्लाइट, ये सब कुछ डिसीज़ होती हैं किसकी? फंगस की। रस्ट डिसीज़, स्मट डिसीज़, विल्ट एंड ब्लाइटनेस इन द पोटैटो। तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये किसकी वजह से हो रही हैं? फंगस। दे कैन वाइप आउट एन एंटायर सीजन क्रॉप, पूरी सीजन क्रॉप को ख़राब कर सकते हैं ये। तो इनके हार्म ये हैं। फंजाई कोस इन्फेक्शन ऑन द स्किन ऑल्सो। देखिए यहाँ पे डायग्राम में, देखिए इसके सर पे ये फंगस इन्फेक्शन हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द केस जो भी स्किन पे इन्फेक्शन होते हैं वो फंगस से होते हैं, ठीक है। ये डिसीज़ का नाम है रिंग वॉर्म ऑफ स्काल्प, स्किन निकल जाती है इसमें, ठीक है। तो ये एक डिसीज़ है। इसके बाद आप देखिए, दिस इन्फेक्शन गो ऑन द जनरल नेम रिंग वॉर्म एथलीट फुट। अब देखिए, इस बीमारी का नाम जो उसमें पीछे बताया उसका नाम क्या है? रिंग वॉर्म एथलीट फुट्स या बार्बर्स इच। बार्बर्स इच या धोबी इच आर टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन। कुछ बीमारियों के नाम दिए उन्होंने यहाँ पे, रिंग वॉर्म एथलीट फुट, बार्बर्स इच, धोबी इच आर टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट and the last part of this chapter is the protozoan. It is also a next microorganism. देखिए, माइक्रोऑर्गेनिज्म में प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ जो होते हैं ये भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दे आर ट्रेडिशनली लुक अपॉन एज एनिमल। ये कैसे लगते हैं? जैसे एनिमल हो। देखिए डायग्राम देखिए आप यहाँ पे, दिस इज
यूग्लिना, दिस इज अमीबा, दिस इज पैरामीशियम। ये तीनों जो हैं ये क्या है, प्रोटोजोआ हैं सारे, ठीक है। बिकॉज मोस्ट प्रोटोजोन आर एनिमल लाइक प्रोटोजोआ, ये सब एनिमल जैसे दिखते हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एनिमल लाइक प्रोटोजोआ। इनफैक्ट मीन्स द फर्स्ट एनिमल, अगर कहा जाए प्रोटोजोन आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एनिमल ऑन द अर्थ। इस दुनिया में सबसे पहले कौन आए थे, ये प्रोटोजोआ। समझ में आई बात। इवन प्रोटोजोआ जोन लाइक यूग्लिना विच कंटेन क्लोरोफिल एंड कैन फोटोसिंथेसाइज लेक सेल वॉल। अब देखिए ये कैसे होते हैं प्रोटोजोआ, जैसे यूग्लिना की बात की यहाँ पे, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन सेल वॉल नहीं होती। द अदर आर आइदर सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं। सम लिव इन फ्रेश वाटर, सम इन सॉल्ट वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ सॉल्ट वाटर में रहते हैं, एंड सम इन द सॉइल। मैनी लिव इन बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट ऑल्सो, कुछ एनिमल और प्लांट की बॉडी में भी रहते हैं। प्रोटोजोआ आर द लिंक इन द फूड चेन बिटवीन यूनिसेलुलर अलगे एंड स्मॉल एक्वेटिक एनिमल। तो ये फूड चेन में अगर देखा जाए तो यूनिसेलुलर अलगे से लेकर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तक के बीच में आते हैं। इन अदर वर्ड दे ईट अलगे एंड आर ईटन बाय स्मॉल फिश। ये अलगे जो है इनको खा सकता है, ठीक है, एंड स्मॉल फिश। तो ये अलगे का फूड हो गया एक तरीके से, कौन, प्रोटोजोन एंड अदर ऑर्गेनिज्म। दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। अगर प्रोटोजोआ का पूछे कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं तो बाइनरी फिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें सेल डिवाइड होता है 2 पार्ट में, उससे डिवाइड करते हैं, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम, ये सब करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। अब अमीबा क्या होता है, देखिए अमीबा इज ऑल्सो है प्रोटोजोआ। अमीबा इनगल्फ फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। अगर ये अमीबा है, इसका मैं आपको बताता हूँ। अमीबा जो होता है क्या होता है, शेपलेस ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है, ये है आपका अमीबा, इसका शेप नहीं होता, इसकी बॉडी में होता है एक तो ये न्यूक्लियस और एक होता है बड़ा सा फूड वैक्यूल। अब जैसे ही इसके पास कोई खाना आता है, जैसे सपोज यहाँ पे खाना पड़ा हुआ है, ये अमीबा है और ये फूड मटेरियल, दिस इज़ फूड मटेरियल, दिस इज़ फूड पार्टिकल। तो क्या होता है, अमीबा इसकी तरफ आगे बढ़ता है और क्या बना देता है, फिंगर लाइक 2 प्रोजेक्शंस आर मेड बाय अमीबा। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। इनको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। जो फूड मटेरियल है धीरे धीरे यहाँ पे एंटर होता है और यहाँ जाने के बाद इट विल एंटर इनटू द बॉडी ऑफ अमीबा। क्लियर। अब फूड मटेरियल जब अंदर पहुँच जाता है तो इट इज़ यूटिलाइज्ड इन द फूड वैक्यूल। किसके अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर। और डाइजेशन एक्सक्रीशन सब यहीं पे हो जाता है, वेस्ट मटेरियल बाहर कर देता है और इम्पोर्टेंट मटेरियल इनसाइड इन। तो दैट्स हाउ द अमीबा engulf फूड। क्लियर। तो ऐसे अमीबा अपना खाना यूटिलाइज करता है। तो देखिए, अमीबा engulf फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ प्रोटोजोन फाउंड इन द सॉइल एंड फ्रेश वाटर बॉडीज। पैरामीशियम एक और यहाँ पे देखिए, पैरामीशियम चप्पल जैसा दिख रहा है आपको, ये चप्पल जैसा। पैरामीशियम इज़ अनदर फ्रेश वाटर प्रोटोजोन फाउंड इन पॉन्ड। ये कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड्स और डिचेस में पाया जाता है। इट इज़ अ हेयर लाइक प्रोजेक्शन। देखिए इसके ऊपर ये हेयर दिख रहे होंगे छोटे छोटे, इनको बोलते हैं सीलिया, विच हेल्प्स इन स्विम। ये किस में हेल्प कराते हैं, पानी के अंदर स्विमिंग कराने में। दे ऑल्सो हेल्प टू डायरेक्ट फूड एंड वाटर इन टू द ओरल ग्रूव ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये पानी का ट्रांसफॉर्मेशन भी करवाते हैं अंदर बाहर, ठीक है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं प्रोटोजोआ के। प्रोटोजोआ सर्व एज ए फूड, ये खाने में इस्तेमाल होते हैं। फॉर मैनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, किसके लिए, जो भी पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलते हैं जू प्लैंक्टोन्स आर द प्लांट। तो ये जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका खाना होते हैं प्रोटोजोआ। जैसे अमीबा देख लिया हमने। जू प्लैंक्टोन्स आर टाइनी प्रोटोजोन विच लिव इन सी। ये जू प्लैंक्टोन जो होते हैं प्लांट होते हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। दे फॉर्म द प्रिंसिपल डाइट ऑफ ब्लू वेल्स। ये किन का, ब्लू वेल का खाना होता है। हु गल्प देम इनटू द सी वाटर। दे आर अल्टीमेट डिकम्पोजर इन नेचर। डिकम्पोजर का काम करते हैं, एक फ़ायदा ये भी है इसका। एज दे फीड ऑन बैक्टीरिया एंड फंगस, ये बैक्टीरिया और फंगस को खाते हैं। विच डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर। दे आर दस यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सीवेज ट्रीटमेंट में भी इनका यूज़ किया जाता है प्रोटोजोआ का। सम प्रोटोजोन लिव इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ प्रोटोजोआ दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे भी रहते हैं एंड हेल्प देम। जैसे टर्माइट,
फॉर एग्जाम्पल हैव प्रोटोजोन लिविंग इन देयर बॉडी। टर्माइट की बॉडी के अंदर प्रोटोजोआ होता है। द प्रोटोजोन डाइजेस्ट द सेल्यूलोस इन द वुड ईटन बाय टर्माइट्स, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट दैट टर्माइट कैन यूज़, तो उसको टर्माइट यूज़ कर लेता है। हार्मफुल प्रोटोजोआ कौन से होते हैं देखते हैं। सम प्रोटोजोआ कोज डिसीज, जैसे एक होती है द प्रोटोजोन एंड अमीबा हिस्टोलिका कोज अमीबोसिस, एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं अमीबिक डाइसेंट्री। अमीबिक डाइसेंट्री ये बीमारी जो कौन करता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इन ह्यूमन बींग, किस में करता है, इंसानों में। गियार्डिया कोस गियार्डियसिस, डिसेंट्री होती है ना, लूज मोशन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, उसको बोलते हैं गियार्डियसिस, ये भी प्रोटोजोआ करवाते हैं। वाइल प्लाज्मोडियम सुना ही होगा आपने, मलेरिया जो बीमारी होती है प्लाज्मोडियम से होती है। किससे होती है, प्लाज्मोडियम। जो ये प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया कोस करने वाला, ये होता है बॉडी में किसके, मच्छर के, फीमेल के। ट्रेपेनोसोमा अ पैरासिटिक प्रोटोजोन विच लिव इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एक होता है ट्रेपेनोसोमा जो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है कैटल के, एनिमल्स के। कोस डेंजरस डिसीज़, जो एक बीमारी करता है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, ये बीमारी कौन करता है, ट्रेपेनोसोमा। तो ये कुछ हार्मफुल थे, जैसे देखो यहाँ दे रखा है डायग्राम में, ये है गियार्डिया, एंट अमीबा ये देखिए डायग्राम में, और ट्रेपेनोसोमा ये रहे डायग्राम में। तो ये डिसीज़ कोस करते हैं, ठीक है। गियार्डिया गियार्डिसिस करता है, एंट अमीबा क्या करता है हमारा, डिसेंट्री करता है, और ट्रेपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस। ये बीमारियों के नाम याद रखो। लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द वायरस, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।